वैसे तो अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की वजह से ही पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी बदौलत कहा जा सकता है कि अब अखिलेश अपने पिता की छाया से बाहर निकल चुके हैं। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने देश की संसद में अपने इतिहास की सबसे धमाकेदार मौजूदगी दर्ज करा दी है। 2024 से 20 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 35 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। अब अखिलेश यादव ने अपने पिता के ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस आंकड़े को 37 तक पहुंचा दिया है। अब तक हुए किसी भी लोकसभा चुनाव में सपा इतनी सीटें कभी नहीं जीत पाई जितनी अखिलेश ने उसे 2024 में जिता दी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने सपा को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। पूरे देश में सपा से ज्यादा सीटें केवल बीजेपी और कांग्रेस के पास हैं। 2004 में मुलायम सिंह की अगुवाई में भी सपा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनी थी। उस समय देश भर में सपा को 36 सीटें मिली थीं, 35 यूपी में और 1 उत्तराखंड में। जबकि 2024 में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बनी है। देश में सपा से ज्यादा लोकसभा सीटें विपक्ष में केवल कांग्रेस के पास हैं। बीजेपी को जहां 240 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटें अपने नाम की। इन दोनों के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का ही नंबर आता है, जिसने अकेले यूपी से ही 37 लोकसभा सीटें जीती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी और स्टालिन की डीएमके भी समाजवादी पार्टी से पीछे रह गईं। टीएमसी 29 और डीएमके केवल 22 लोकसभा सीटें ही जीत सकी। यहां तक कि केंद्र की एनडीए सरकार में बीजेपी को समर्थन देने वाली टीडीपी और जेडीयू के भी लोकसभा में सपा से कम सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर यूपी की 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की है और बीजेपी के सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के सपने को तोड़ दिया। इसके अलावा अखिलेश ने वोट प्रतिशत के मामले में भी मुलायम सिंह यादव को पीछे छोड़ दिया। उसे लोकसभा चुनाव में 37 सीटें और 33% से ज्यादा वोट मिले हैं। इतने वोट तो सपा को 2012 में मुलायम सिंह यादव की लीडरशिप में भी नहीं मिले थे। 2012 में सपा को 224 विधानसभा सीटों के साथ यूपी की सरकार चलाने का बहुमत तो मिला था, लेकिन उसका वोट प्रतिशत 30 से भी कम था। अब जब अखिलेश की अगुवाई में सपा ने 2012 का वोट प्रतिशत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, तो विधानसभा चुनाव में भी उसके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश में ऐसी सफलता पाना अखिलेश के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। यूपी में 2014 में लोकसभा, 2017 में विधानसभा, 2019 में लोकसभा और 2022 में फिर विधानसभा चुनाव में हार ने अखिलेश को झकझोर कर रख दिया था। इन चारों चुनावों तक अखिलेश अपने पिता की बनाई MY रणनीति पर चल रहे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। अखिलेश ने तय किया कि उन्हें अपने पिता के बनाए गए MY समीकरण को छोड़ना होगा और एक नया समीकरण, एक नया इक्वेशन बनाना होगा। 4 बड़े चुनाव हारने के बाद अखिलेश जान चुके थे कि केवल मुस्लिम और यादवों के सहारे ना तो वो अपनी पार्टी को जीत दिला सकते हैं और ना ही अपना जनाधार बढ़ा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने नई सोशल इंजीनियरिंग को अंजाम देते हुए अपने पारंपरिक मुस्लिम और यादव वोट बैंक को छोड़कर इस बार कुर्मी और दूसरी गैर यादव OBC जातियों पर बड़ा दांव लगाया। अखिलेश ने तय किया कि वो बसपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले जाटव समाज को भी खुद से जोड़ेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए ही अखिलेश ने अपने टिकट भी बांटे, और सिर्फ बांटे ही नहीं, जहां उन्हें लगा कि टिकट को बदलने की ज़रूरत है वहां उन्होंने टिकट बदले भी और कई बार बदले। ऐसा अखिलेश ने इसलिए किया क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी को यादवों और अल्पसंख्यकों की पार्टी मानने लगे थे। इसके कारण कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग और कुछ दलित समाज के लोग सपा का साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन
पीडीए की रणनीति पर चलने की वजह से उसके साथ इतने लोग आ जुड़े कि सपा अपने 37 लोकसभा उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रही, जिनमें से 20 ओबीसी, 8 एससी, 4 मुस्लिम और बाकी अन्य जातियों के सांसद हैं। यह सही है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी उनके पिता मुलायम सिंह यादव की बदौलत ही हासिल हुई थी। यह भी सही है कि यूपी में अखिलेश ने 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनावों में बड़ी हार का दर्द झेला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जीत दिलाकर अखिलेश अपने पिता मुलायम सिंह यादव से भी एक कदम नहीं कई कदम आगे निकल गए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी को यूपी में हराकर अखिलेश ने सपा को लोकसभा चुनाव में उसके अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया है। अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक यूपी के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। 2027 में उन्हें सत्ता से दूर रहते हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के सांसदों और प्रवक्ताओं का दावा है कि उनकी पार्टी 2027 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। सपा के 37 लोकसभा सांसदों को भरोसा है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से कमाल करेगी